गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 मैथ्स, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, तो पार्ट 1 और 2 हो चुका है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 में। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पार्ट 3 में हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो रैशनल नंबर को भी हम लोग शो करेंगे नंबर लाइन में और इररेशनल नंबर को भी शो करेंगे नंबर लाइन में। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर आपको रैशनल नंबर जो था वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर 2/5, 3/7 है ना, -3/8, अगर ये सब मिले आपको नंबर लाइन में तो किस तरह शो करेंगे इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल में अगर आपको मिल जाए, एग्जांपल में हम लेते हैं कि रिप्रेजेंट 3.452, है ना, पॉइंट के बाद 452 ऑन अ नंबर लाइन, तो किस तरह हम लोग शो करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग, तो करना यह है कि एक एक करके चलते हैं। ठीक है, चलो समझना कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 3.4 जो है वो नंबर लाइन में कहां आएगा। 3.4, तो 3.4 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए कि यहां पर 3 और यहां पर 4 लगा दिए नंबर लाइन में। ठीक है, ये नंबर लाइन था, 3 और 4 लिख दिए, और उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा आपका 3.1, 3.2, 3.3, इस तरह करके 3.9 तक लिख दिए। ठीक है, तो 3.4 देख लो आ गया, यहां पर है 3.4। अब अगला स्टेप में देखिए आपकी 3.45 जो है वो कहां आएगा, तो 3.45 जो है वो 3.4 और 3.5 के बीच में आएगा। तो हम क्या किए कि फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ किए और इस बार हम यहाँ पर 3.4 रखे और यहाँ पर हम 3.5 लिखे। ठीक है, अब देखो 3.4 के बाद क्या आएगा मेरा 3.41, 3.42, इस तरह करके करके 3.49। तो आप देखिए 3.45 आपको मिल रहा होगा, 3.45 यहां पर मिल गया हमको। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिए कि 3.452 ये कहां पर आएगा, तो ये आएगा 3.45 और 3.46 के बीच में। तो हम क्या किए, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ किए हम लोग। अब हम यहां पर लिख दिए 3.45 और यहां पर लिख दिए 3.46। तो 3.45 के बाद क्या आएगा आपका 3.451, 3.452, इस तरह करते करते 3.459। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको शो किसको करना था, आपको शो करना था 3.452 को। तो 3.452 आपको यहां पर मिला, यहां पर आप देख लीजिए डॉट लगाकर ऊपर में आप लिख सकते हैं 3.452। तो ये जो हम रिप्रेजेंट किए ये एक रैशनल नंबर है ना, कटा हुआ है ना, टर्मिनेटिंग है, कटा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। अब मान लो कि हमको मिला इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में। ठीक है, चलो समझना आगे। चलो आते हैं क्वेश्चन में, उससे पहले कुछ जान लो। ठीक है, देखो मान लो हम कोई नंबर को रूट में लिखते हैं, √3, √2, √4, है ना। और एक चीज आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं 1.3145432 डॉट डॉट डॉट, तो अगर हम पूछें कि रैशनल है कि इररेशनल है, तो देख लो कि ये ना कट रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा मेरा इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो। तो ये ना कट रहा है और ना रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा इररेशनल नंबर। अगर हमको कोई नंबर रूट में मिल जाए और हमको पता करना है कि वो रैशनल है कि इररेशनल है, तो देखो कैसे पता करेंगे। √2 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के आगे बढ़ते रहेगा। √3 का वैल्यू होगा आपका 1.732 डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके आगे बढ़ते रहेगा। √4 का वैल्यू होता है आपका 2। तो आप देखिए कि ये ना कट रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो √2 जो है वो कौन सा नंबर कहलाएगा आपका इररेशनल नंबर। √3 देखिए उसका वैल्यू क्या है 1.732, नहीं कटेगा और ना रिपीट होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका इररेशनल नंबर। लेकिन √4 का वैल्यू का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये कहलाएगा आपका रैशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रूट में हो तो कैसे पहचाने कि वो रैशनल है या इररेशनल है। मान लो कि √7, √8, √9 और √10, अगर हम ये चारों में पूछे कौन है रैशनल कौन है इररेशनल, तो आप देखिए किसका रूट आता है होल नंबर में, तो √9 का वैल्यू आता है 3 होल नंबर में, तो ये है आपका रैशनल। ठीक ना, बाकी सबका पॉइंट में आएगा, तो ये कहलाएगा आपका इररेशनल, ये भी इररेशनल और ये भी इररेशनल। तो अगर कोई नंबर रूट में हो तो कैसे जानेंगे कि वो रैशनल है या रैशनल है या इररेशनल, तो इस तरीके से आप जानिएगा।
ठीक है, चलो तो वही हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई नंबर इररेशनल हो तो उसको हम नंबर लाइन में किस तरह शो करेंगे। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन हम देते हैं रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है और इसको हम नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो समझना। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहां पर मान लो ले लेते हैं हम O। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आप 1 यूनिट लीजिए। कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब बात है कि सर 1 यूनिट का मतलब कितना सेंटीमीटर लेंगे, है ना। तो आप 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज हम नॉर्मली लेते हैं 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, है ना। तो जब जब हम 1 यूनिट बोलेंगे मतलब कि 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलो हम 1 यूनिट ले लिए मतलब कि 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, आप ये जो पॉइंट ए दिख रहा है आपको, यहां पर आप ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना कि यहां पर कंपास और यहां पर पेंसिल रखकर नाप लो, ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब क्या करना कि यहां पर कंपास लेंगे और यहां पर पेंसिल और 1 यूनिट का आर्क लेकर काट देना। ठीक है, यहां काट देंगे, ये कितना यूनिट इसका लेंथ था 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद मान लो नाम दे देते हम यहां पर बी, तो ओ और बी को मिला दो तो ये हो जाएगा आपका √2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे समझिएगा आप लोग, यहां पर कंपास और यहां पर पेंसिल रखो और डॉट 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 करके पेंसिल से नीचे लेकर आओ। मान लो पॉइंट देते हैं हम यहां सी, तो ओ से सी का जो लेंथ होगा वो होगा आपका √2 यूनिट्स। ठीक, तो इस तरह √2 को हम नंबर लाइन में शो करते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल आएगा आपका कि √2 को, √3 को, √5 को, तीनों को एक ही नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे, रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन अ नंबर लाइन। चलो तो तीनों को एक ही नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलो ड्रॉ कर दिए, यहां पर ले लो पॉइंट O मान लो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि पहले √2 को बनाते हैं। तो √2 को कैसे बनाएंगे, O से A का लेंथ ले लो आप 1 यूनिट। ठीक है, अब A के पास आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक ना, और A से हम कितना यूनिट का आर्क काटेंगे 1 यूनिट का आर्क। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपका √2 यूनिट। ठीक ना, या मान लो लिख दिए B। √2 तो आ गया, अब √3 किस तरह आएगा देखो। तो ये जो पॉइंट B दिख रहा है यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो तो B के पास हम क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और B से आप 1 यूनिट मेजर करके काट दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप कंपास रखिएगा, यहां पेंसिल और काट दीजिएगा, हो जाएगा 1 यूनिट। अब इसको और इसको आप मिला दीजिए, ये पॉइंट C, तो ये जो आएगा ये कहलाएगा आपका √3 यूनिट्स। ठीक है, अब √4 अगर बोला जाए तो ये जो पॉइंट C है फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, फिर से वही काम करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, अब यहां C से हम कितना यूनिट काटेंगे, सेम उसी तरह 1 यूनिट, यहां काट दो 1 यूनिट। ठीक है, इसको मिला दो, ये हो जाएगा आपका √4 यूनिट। मान लो यहां पर D दे दिए। अब फिर से अगर आपको √5 बनाना है आगे तो क्या करेंगे, फिर से सेम काम, यहां पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर से आप क्या कीजिएगा, D से आप एक पॉइंट काटिए, ये कितना यूनिट का होगा 1 यूनिट का, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका √5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो हम दिखाएं ट्रायंगल में √2 को, √3 को, √5 को। अगर आपको नंबर लाइन में शो करना है तो क्या करेंगे समझना, यहां पर पेंसिल और यहां पर कंपास रखो, डॉट डॉट करके नीचे ले आओ, मान लो पॉइंट F। ठीक है, फिर O और C के पास रखो, तो O और C के पास रखकर ये पेंसिल से लेकर नीचे ले आइएगा, मान लो G। फिर O से आप E के पास रखिए, उसके बाद इसको नीचे करके ले आइए, ये हो गया आपका H। तो O से F का जो दूरी होगा वो होगा आपका √2 यूनिट वाला। ठीक है, फिर O से G जो होगा वो होगा आपका √3 यूनिट्स वाला, और
O से H जो होगा वो होगा आपका √5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेम नंबर लाइन में √2, √3 और √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कोई बड़ा सा नंबर। ठीक है, चलो बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, मान लो उतना भी बड़ा नहीं, मान लो √11 लेते हैं। ठीक है, कि रिप्रेजेंट √11 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे समझना। तो पहले ये करो कि 11 को आप तोड़िए। तो 11 को तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ सकते हैं, देखो 10 + 1, ठीक ना, 10 + 1, या 11 को तोड़ सकते हैं 9 + 2, या 11 को तोड़ सकते हैं 8 + 3, या 7 + 4, या 6 + 5, फिर जाएगा 5 + 6, 4 + 7, इस तरह। तो यहां पर आपको 5 जोड़ा दिख रहा होगा नंबर के रूप में। ठीक है, तो ये 5 में से आपको एक जोड़ा चुनना है। तो कौन सा जोड़ा चुनेंगे समझना। देखो वो जोड़ा चुनो इनमें से जिसका रूट आसानी से आ जाए, है ना, और उसको आप नंबर लाइन में आसानी से शो कर सकते हैं, है ना, जिसका रूट को आप नंबर लाइन में आसानी से शो कर सकते हैं उसी जोड़ा को आप चुनिएगा। देखो अगर हम √10, यहाँ 10 देखो, √10 को अगर हम शो करेंगे तो लंबा चला जाएगा, तो ये वाला ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखिए √9 मतलब कि 3 और √2 का रूट मतलब कि √2, उसको हम शो कर सकते हैं, है ना। 9 का रूट मतलब 3 और 2 का रूट √2, तो उसको हम शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप √8 जाइएगा तो वो लंबा हो जाएगा, √3 थोड़ा उससे ज्यादा है √2 से, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, √7 तो ये भी लंबा हो जाएगा, इसको भी यूज नहीं करेंगे। √6 ये भी बड़ा हो जाएगा, इसको यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा हम जोड़ा यूज कर रहे हैं, हम जोड़ा यूज कर रहे हैं √9 मतलब कि 3 को, और 2 का रूट मतलब कि √2 को। तो 3 को और √2 को नंबर लाइन में आप आसानी से शो कर सकते हैं, इसलिए हम कौन सा जोड़ा यूज करने वाले हैं, 9 + 2 को। समझना बात को। तो 11 को हम किस तरह तोड़े, 9 + 2 को। ठीक है, तो यहां पर देखो √11 का स्क्वायर इज इक्वल टू √9 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। मतलब कि ये हुआ कि √9 का मतलब क्या होता है 3, और √2 का मतलब √2। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये दोनों नंबर को नंबर लाइन में ट्रायंगल के फॉर्म में शो करेंगे। मतलब समझना, देखो क्या करेंगे कि पहले √2 को रिप्रेजेंट करो, हाँ √2 को। तो देखो किस तरह करेंगे, ये हो गया O, ये हो गया A, ठीक है, 1 यूनिट हो गया। यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये 1 यूनिट काट दीजिए आप। ठीक है, चलो तो ये मेरा यूनिट कितना आएगा, √2 यूनिट। तो चलिए √2 हो गया। अब आपको दिखाना है 3, तो 3 कहां दिखाएंगे समझना बात। ये जो पॉइंट B है यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद √2 आ गया है, यहां पर अब आपको लेना है 3 यूनिट। ठीक ना, तो 1 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट्स का मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप यहां से 6 सेंटीमीटर मेजर करके काट दीजिए। 6 सेंटीमीटर मतलब कि 3 यूनिट्स काट दीजिए। अब इसको मिला दीजिए, ये हो गया C। तो O से C का जो दूरी होगा वो होगा आपका √11 यूनिट। फिर यहां पर कंपास रखो, यहां पर पेंसिल रखो, और डॉट 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 करके आप नीचे ले जाइए। ये हो जाए मान लो D, तो नीचे लिखिएगा कि OD इज इक्वल टू √11 यूनिट्स। तो इस तरह किसी बड़ा नंबर को तोड़कर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।